नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तर का आफ्टरनून एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार का अभी क्या हाल है। अभी जैसे ही शो शुरू हुआ वैसे एकदम से ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली और घेरा गई। मार्केट में 25,500 के स्तर के नीचे जाके कामकाज करना शुरू कर दिया। सुबह से एक रेंज पे कर रहे थे कामकाज, लेकिन अभी एकदम से हायर एंड पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली ज्यादा देखने को मिल रही है। तो क्या करना चाहिए Recording in मार्केट पे? progress. क्या करना चाहिए मार्केट पे अभी, और फ्यूचर की डायरेक्शन क्या होगी? भविष्य में क्या मार्केट यहां से चलेगा, या फिर ये यूएस और भारत के बीच में जो मिनी ट्रेड डील अभी जिसपे असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो कब होगी और उसकी क्या बारीकियां होंगी, किसी को नहीं समझ में आ रहा है। उसके चलते बाजार एक दायरे में फंसा रहेगा। इस पे बात करने के लिए रूपक डे जी मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं एलकेपी सिक्योरिटी से। रूपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। जी नमस्कार रजत जी। सर, जब सुबह मॉर्निंग में आए थे तो कैसा लग रहा था? वो 200% का फार्मा सेक्टर पे टैरिफ इंपोज करने की बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, और 50% तो लगा ही दिया कॉपर के ऊपर इंपोर्ट टैरिफ। मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? और ये बहुत ही एक सीमित दायरे में सिकुड़ के रह गए, तो क्या कुछ बड़ी कोई खबर आने वाली है क्या? एक बड़े तूफान से पहले की शांति लग रही है मार्केट में। मैं ऐसा करता हूं, मैं चार्ट्स भी लगाता हूं और व्यूअर्स को ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। आप निफ्टी की क्या इंपॉर्टेंट रेंज मार्क करके चल रहे हो? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मुझे भी लगता है कि ऐसे तूफान से पहले का सन्नाटा छाया हुआ है मार्केट में। अगर टेक्निकल चार्ट देखिए, टेक्निकल चार्ट भी वैसा ही बता रहा है कि पहले तो एक हैमर पैटर्न बना, उसके बाद डोजी पैटर्न बना, उसके बाद एक स्मॉल ग्रीन कैंडल बना। तो ओवरऑल एक इंडिकेशन दे रहा है कि अपसाइड पे एक ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन अभी तक आया नहीं। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अभी भी फिलहाल उसके लिए वेट कर रहे हैं कि कुछ एकदम क्लियर पिक्चर आए डील के बारे में, यूएस इंडिया डील के बारे में। और वैसे तो धीरे धीरे करके अनफोल्ड हो रहा है, बट कोई पोजीशन ले नहीं रहा है, बड़ा पोजीशन ले नहीं रहे, इसलिए ब्रेकआउट नहीं आ रहा है। बट टेक्निकल चार्ट अगर एकदम उसके ऊपर बिलीव करे तो अभी फिलहाल रेडी है मार्केट, ऐसा लग रहा है मुझे अपसाइड ब्रेकआउट देने के लिए। और ये सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए जब तक 25,400 के ऊपर निफ्टी होल्ड कर रहे हैं। 25,400 के नीचे सेंटीमेंट, मार्केट सेंटीमेंट खराब हो सकता है, एक्चुअली खराब हो सकता है। फिलहाल जो मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है वो एक साइडवेज मूवमेंट का इंडिकेशन है। और 25,600 के ऊपर सिग्निफिकेंट रैली, 200 पॉइंट का एक रैली एक्सपेक्टेड है। 200 पॉइंट के मतलब 25,800 के ऊपर फर्दर रैली टुवर्ड्स 26,100। तो वो देखते हैं कौन सा साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है। फिलहाल तो एक्सपेक्टेशन अपर साइड में ब्रेकआउट देगा। पता नहीं ना कि रात को क्या बोल जाए डोनाल्ड ट्रंप। हम तो कल ही इंतजार कर रहे थे कि कोई ट्रेड डील के ऊपर बोल देंगे। आज 9 तारीख है, 9 तारीख भी निकल गई लगभग। अब शाम को जब वो हमारे यहाँ मार्केट जब बंद हो जाएगी तो उनके वहां जब काम काज शुरू होगा तो देखते हैं कि आज कोई अनाउंसमेंट आ जाती है कि नहीं। दिन बहुत क्रूशल है आज का, तो देखते हैं। ये अल्टीमेटम तो 9 तारीख तक का ही था, लेकिन उसके बाद अभी भी ट्रेड नेगोशिएशंस ऑन है और किसी के पास कोई खबर है नहीं। कल जाते जाते एकदम से आपको याद होगा कि अंतिम 40 मिनट में जो एकदम से खिंचा था मार्केट, आज भी कुछ अगर वैसा हो गया तो ठीक है, लेकिन बार बार नहीं होगा। एक बार तो मिनी ट्रेड डील होके ही रहेगी और देखते हैं वो कब होता है। तो उससे पहले बाजार है शांत। अब ऐसे शांत बाजार में सर आज के सत्र में कुछ सेक्टर्स जैसे कि एफएमसीजी, ऑटो, फाइनेंशियल्स, ये घरेलू सेंट्रिक जो कारोबार है, यहां पर कुछ ज्यादा खरीदारी देखने को मिल रही है। आप कौन से सेक्टर्स पे अभी बुलिश हैं रिजल्ट सीजन में, और या फिर कोई स्टॉक्स जो आप सजेस्ट करना चाहें? ये अभी मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद एफएमसीजी स्टॉक्स में बाइंग है, क्योंकि सबको रिस्क ऑफ सेंटिमेंट प्ले आउट करना है। तो एफएमसीजी स्टॉक्स में मेनली बाइंग दिख रहा है। टावर ऐसा स्टॉक है जिसने एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया बहुत महीनों के बाद। 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर टावर को ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो दिखाई दे रहा है कि ये प्रीवियस जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं, और इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं। और जो 20 और 50 डेज का ईएमए है उसमें भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिख रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव लग रहा है। डाबर, खाली डाबर नहीं, दूसरा स्टॉक एफएमसीजी स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत बाइंग दिख रहा है लास्ट कुछ दिनों से। तो एफएमसीजी एक ऐसा तबका है जहां पर नजर रखी जा सकती है। डाबर आपकी पिक है या फिर आपने ऐसे ही बता दिया? डाबर एक्चुअली हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया रिसेंटली, तो ये अपना पिक चल रहा है। अच्छा, दूसरा रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, दूसरी जो सेक्टर में खरीदारी आ रही है दैट इज फाइनेंशियल, जिसमें बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल, ये सब स्टॉक्स एकदम से तेज हुए हैं। आपकी राय?
जी बिल्कुल, बजाज फिनांस में देख रहा था, अच्छी खासी बाइंग चल रहा है बजाज फिनांस एंड बजाज फिनसर्व। पहली बजाज फिनांस की बात करें तो ये तो कंसोलिडेशन था डेली चार्ट पे बजाज फाइनेंस में, और उसके बाद एक आज डिसाइसिव मूवमेंट दिया। अभी 940 के ऊपर क्लोजिंग आता है या सस्टेन करता है तो फर्दर रैली टुवर्ड्स तो अपने जो चैनल राइजिंग चैनल ड्रॉ किया उस चैनल के अपर एंड तक जाने का चांसेस रहेगा। ओके, एक बार श्रीराम फाइनेंस भी देख लीजिए, निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में आ गया। श्रीराम फाइनेंस ने भी एक कंसोलिडेशन डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया और अभी फिलहाल 21 ईएमए के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए, अपसाइड में भी लिमिटेड, मुझे लगता है 700 तक जाना चाहिए। 700 के ऊपर नया अपसाइड का मोमेंटम खुल जाएगा। तो फिलहाल 700 छोटा टारगेट रखते हैं और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 670। सर, हॉस्पिटल स्टॉक्स पे अभी क्या करना चाहिए? मेदांता, मेट्रोपोलिस जो कि डायग्नोस्टिक चेन, वोकहार्ट, ये स्टॉक्स अभी आपको कैसे लग रहे हैं? जी मेदांता ने तो बहुत बढ़िया तुम जबरदस्त ब्रेकआउट दिया विथ ह्यूज वॉल्यूम। तो लगता है अपसाइड और बरकरार रहेगा। एक तो स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद चला, तो स्टॉक में जो रैली जो एक्सपेक्टेड है और एक्सटेंड हो सकता है शॉर्ट टर्म में 1450 तक जा सकता है ऊपर में। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1240। एक और स्टॉक ऐसे ही चल रहा है और वो है मेट्रोपोलिस। अब सर मुद्दा ये है कि ये ना 5-5% ऊपर आ गए हैं, तो अभी क्या करना चाहिए? अभी होल्ड करना चाहिए पोजीशन लॉन्ग पोजीशन होल्ड करना चाहिए, नहीं तो बाय भी कर सकते हो। 1860 का स्टॉप लॉस रहेगा, सॉरी 1850 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1850 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो बाय भी कर सकते हो इस लेवल पे, या बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। हायर एंड पे जो टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 2100 के आसपास, 2085 के आसपास टारगेट बन रहा है। ओके, राइट। उसके बाद आ, कुछ और स्टॉक्स है जहां पर आज के सत्र में तेजी ज्यादा देखने को मिल रही है। एफएमसीजी तो है ही, जिसमें इमामी देखोगे तो इस स्टॉक में अब 600 के लेवल पार होते हुए आज एसडब्ल्यू सोलार, ये एक और स्टॉक था जहां पर निचले स्तरों से एकदम से खरीदारी हुई है। एसडब्ल्यू सोलार का स्टॉक अभी कैसा लग रहा है सर? ये जब सोलर ने तो पहले तो एक कंसोलिडेशन था, एक कंसेशन जोन में था, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया आज का दिन विथ राइजिंग वॉल्यूम और 50 डे में के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से रैली करेगा और 200 डीएमए के पास जाने की ट्राई करेगा। तो 200 डीएमए अभी फिलहाल प्लेस्ड है अराउंड 390। तो मुझे लगता है यहाँ से इमीडिएटली जो टारगेट बन रहा है 350 तक रैली एक्सटेंड होगा ऐसा लग रहा है, और नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा 312। लेकिन जो सेक्टर आज के सत्र में नहीं चला वो है मेटल्स, और उसमें एक स्टॉक बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है आज, वो है वेदांता। वेदांता का स्टॉक एक तरीके से क्रैश ही हो गया था आज के सत्र में। एक बार ये स्टॉक 7.8% नीचे चला गया था। दिन का जो लो टच किया है वो है 420.65। तो भैया ऐसा क्या हो गया कि स्टॉक 8% नीचे चला गया था? हुआ ये है कि एक रिसर्च फर्म है वाइसरॉय रिसर्च, उन्होंने वेदांता रिसोर्सेज के डेट को शॉर्ट किया है, ये खबर थी। और जो एलिगेशन लगाए हैं, जितना बुरा बोल सकते थे सब बोल दिया वेदांता रिसोर्सेज के ऊपर। वेदांता रिसोर्सेज वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का एलिगेशन लगा दिया वेदांता रिसोर्सेज के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि ग्रुप का स्ट्रक्चर जो फाइनेंशियली अनस्टेबल है और मटेरियल रिस्क क्रेडिटर्स के लिए पोस्ट कर रहा है। यहां पर जो मेजर ऑपरेशंस तो कुछ है नहीं वेदांता रिसोर्सेज के, बस उनका काम ये है कि वेदांता लिमिटेड के कैश को एक्सट्रैक्ट करते चले हैं, कि कैश कंपनी में से खींचते चले जा रहे हैं पेरेंट। उन्होंने बोल दिया कि जिस तरीके की संरचना है वेदांता रिसोर्सेज की, वो एक पॉन्जी स्कीम की तरह प्रतीत होती है, एक पैरासाइट है, ऐसा बोल दिया। और पेरेंट कंपनी लगातार वेदांता से कैश निकाल रही है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में तो है नहीं वेदांता रिसोर्सेज, लेकिन उसके डेट को शॉर्ट किया, ये खबर आई थी। और ये भी बोला कि वेदांता की जो प्रोमोटर होल्डिंग है 56.38% की मार्च में जो थी बीएसई पे जो अवेलेबल है डेटा, उसमें एंटायर होल्डिंग जो वो प्लेज है। और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए ये क्रेडिटर से पैसा मांगते हैं, लॉन्ग टर्म इनकी एबिलिटी है नहीं उस रिकवर करने की प्रिंसिपल। तो ये एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएगी वेदांता जिसमें निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, डेट ट्रैप जिसे हम बोलते हैं।
ओ ऐसे ऐसे एलिगेशन थे, स्टॉक काम गया, पूरा का पूरा सेक्टर ही धड़ करके नीचे आया हुआ है। खैर, ये आज डोनाल्ड ट्रंप की खबर भी थी कि उन्होंने वो हिंद बोल रहा हूँ, कॉपर कॉपर के ऊपर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था, कॉपर इंपोर्ट पे। तो आज बहुत सारे स्टॉक्स पे, एकदम से मेटल्स पे मल्टीपल खबरों का इंपैक्ट पड़ा। लेकिन प्योरली हम वेदांता की बात कर रहे हैं सर। अभी वेदांता पे करना क्या चाहिए? ये स्टॉक एकदम से नीचे आया है, और मेरे ख्याल से इनकी एक एजीएम भी होने वाली है जो फोकस में है। जी हाँ, वेदांता की एनुअल जनरल मीटिंग है थर्सडे को, और उससे पहले एकदम से स्टॉक नीचे आया हुआ है। अभी क्या करना चाहिए? कि देखिए एलिगेशन सच है कि झूठ पता नहीं हम लोगों को, लेकिन अगर टेक्निकल चार्ट देखें तो इसमें डबल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन था और एक बेयरिश डाइवर्जेंस था आरएसआई में। और अभी आज एक राइजल ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, न्यूज के चलते ब्रेकडाउन दिया। तो फिलहाल अगर 448 के नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो और करेक्शन के चांसेस रहेगा, मतलब शॉर्ट टर्म में नेगेटिव सेंटीमेंट रहने का चांसेस रहेगा। तो शॉर्ट पोजीशन बनाया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 448, कैश लेवल है ये। और नीचे करेक्शन तो ऑलरेडी हो गया वो 420 तक, तो वापस एक बार 420 तक आने का चांसेस रहेगा। बोल रहे हैं वाइसरॉय रिसर्च, उन्होंने बोला है कि ग्रुप जो है वेदांता ग्रुप, वो अनडिस्क्लोज लायबिलिटीज है उसके पास, और वो उसको डेफर करता ही चला जा रहा है, नए कर्ज उठाता चला जा रहा है, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कर रहा है ताकि वो किसी तरीके से सॉल्वेंट रह पाए। और पता नहीं कि वो इसको कब तक कर पाएंगे। अब इस स्टॉक को आज वेदांता को ऊपर से लेकर नीचे देखें या फिर नीचे से ऊपर, बराबर बराबर ही दिख रहा है मामला। ऊपर से भी जितना टूटा था, निचले स्टॉक से रिकवर कर चुका है। आज हम इंटरडे का आप इसमें देखो हिसाब किताब, तो पहले बिकवाली हुई और उसके बाद एकदम से खरीदारी। सर, थोड़ा साइडलाइंस पे रहे निवेशक अभी, या फिर ठीक है अभी तक? मतलब ऐसा नहीं है कि भरोसा तोड़ा हो निवेशकों का, आज तक ऐसा तो कभी किया नहीं, और बार बार प्रमोटर्स आके अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी क्या लगाएं? स्टॉप लॉस, एक मेजर स्टॉप लॉस बता दो जो वेदांता के लिए एक्ट कर सकता है। जी, ये मेजर स्टॉप लॉस रहेगा आज का दिन का लो, मतलब 420 रुपया का स्टॉप लॉस रहेगा। प्रीवियस रिसेंट चार्ट देखे तो प्रीवियस लो भी 420 के आसपास ही था, तो 420 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। ये टूटा तो डेफिनेटली खराब है, टेक्निकली भी बहुत खराब हो जाएगा उसके नीचे। अच्छा, मेटल्स ओवरऑल लग कैसे रहे हैं? आज एक झटका तो लग गया ना मेटल्स पे, और क्या अभी दोबारा से लोअर एंड पे खरीदारी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा अभी साइड लाइंस पे ही रहें? जी, मेटल में स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग चलता रहेगा। मेटल में तो मुझे नहीं लगता कि एकदम बेरिश रिवर्सल आ गए मेटल में। करेक्शन हो सकता है बट बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए मेटल स्टॉक्स में। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। और मेटल इंडेक्स की अगर बात करें तो 9100 का सपोर्ट है, 9100 का सपोर्ट नहीं टूटता है तो रिकवरी का चांसेस रहेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। फटाफट से उनके क्वेश्चंस लेते हैं, बैक टू बैक लेंगे सर फटाफट से, और ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पुस्तक के इस एडिशन में। सुधीर जी बोल रहे हैं, नमस्कार। सुधीर जी बोल रहे हैं कजारिया सिरामिक्स 1011 की खरीद है। इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया था 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर, उसके बाद स्टॉक में कंटिन्यूस मोमेंटम दिख रहा है। बट एक रेजिस्टेंस है स्टॉक में, वो है 1200 के आसपास। तो 1200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 1200 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर जो स्ट्रेंथ वो इंक्रीज होगा। तो अभी पोजीशन है तो होल्ड कीजिए, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1145 का। फिर ये बोल रहे हैं बेक्टर फूड्स 1407 की खरीद है। सेक्टर तो चल रहा है, बेक्टर भी चलेगा क्या? चलना चाहिए। अभी अभी बहुत दिनों के बाद एक बार रिवर्सल, एक पैटर्न दिखा रहा है स्टॉक ने। और 1414 का एक 1414 का एक सपोर्ट है, वो नहीं टूटा तो ये स्टॉक 200 डीएमए के पास जा सकता है, जो कि अभी करंटली प्लेस्ड अराउंड 1570। तो 100-150 पॉइंट का रैली आ सकता है इस लेवल से, अगर 1414 नहीं टूटता है तो पोजीशन होल्ड करना चाहिए। ये दोनों स्टॉक्स उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए बोला एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कजारिया और बेक्टर। जी हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हो दोनों स्टॉक ही अच्छा लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। साकेत जी बोल रहे हैं नायका पे आपका व्यू क्या है?
कि नायका का एक रेजिस्टेंस है 212 के आसपास, 212 के ऊपर सस्टेन करता है तो फार्दर रैली। वैसे स्टॉक तो अच्छा लग रहा है, रिकवरी की मोड में है, स्ट्रॉन्ग रिकवरी दे रहा है, अराउंड 50-60 पॉइंट्स रिकवरी दिया रिसेंट लो से। उसके बाद अगर 212 के ऊपर सस्टेन करता है तो 230 तक जा सकता है। उसके बाद है IEX, अच्छा चढ़ गया, ये 200 के लेवल के ऊपर आ गया IEX, और ये तब है जब MCX की गिरावट देखने को मिली है। IEX निचले रूप से खरीदारी हो गई है। और चढ़ेगा क्या? अच्छा, 209 हो गया क्या? आज 4% चढ़ गया। चल सकता है। आईएएस का जो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन जोन था 2024 की अक्टूबर से, जो कंसोलिडेशन जोन बना के रखा था, उसको उसके ऊपर ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट में 2 बार ब्रेकआउट आया। एक तो ब्रेकआउट आया तो उसके बाद थोड़ा रिट्रेस किया था, उसके बाद फर्दर ब्रेकआउट आया एक बार और। तो मुझे लगता है यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए, नया 240 की तरफ जा सकता है। स्टॉक को 203 रुपए का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। MCX के ऊपर भी आ गया सवाल, हरीश जोशी जी बोल रहे हैं MCX कहां तक गिरेगा? जेएमसी एक सबसे पहले गिरने का चांसेस है 7440 तक, 7450 तक। उसके नीचे आता है तो 7050 तक आ सकता है। तो मोरलेस 7000 तक आ सकता है, और स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा, ऐसा शॉर्ट व्यू को होल्ड करना पड़ेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 8900। रजत 123 नाम से बोल रहे हैं ट्रेड डील नहीं हुआ ना? नहीं, अभी नहीं हुआ ट्रेड डील। होएगा होएगा, हम तो कल रात से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक तो कोई अनाउंसमेंट आई नहीं। कर रहे होंगे, आजकल बातें थोड़ी लंबी खिंच जाती हैं। वैभव शर्मा जी बोल रहे हैं कि नेटवर्क 18, ये स्टॉक 58.65 पे लिया है, इसका टारगेट क्या है? नेटवर्क 18। नेटवर्क नेटवर्क 18, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे को देख लेने दो, ये कुछ नहीं हो पाया। अ, ठीक है, हाँ यही है। ये बोल रहे हैं कि 58.65 पे लिया। तो उसको होल्ड करना पड़ेगा, इसको होल्ड करना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस ऑफ 55 टूटा तो एक बार एग्जिट ले लीजिए। ये एक बार ट्राई किया था ब्रेकआउट देने का, ब्रेकआउट दिया भी था, लेकिन बाद में फेलियर हो गया। थोड़ा थोड़ा करके सेलिंग आ रहा है स्टॉक में। तो आइदर स्टॉक यहाँ से वापस एक बार ब्रेकआउट देगा, स्पाइक आएगा स्टॉक में, स्टॉक प्राइस में, और नहीं तो 55 पे नीचे आते हो तो एग्जिट या पोजीशन कम कर लीजिए। फिर है सामी होटल्स, अनिल अनेजा जी पूछ रहे हैं इसका टारगेट और स्टॉप लॉस। सभी होटल्स ने तो ब्रेकआउट दिया, एक्सपेक्टेड थे एक ब्रेकआउट देने का, क्योंकि कंसल्टेशन दिखा रहा था। तो कंसल्टेशन के बाद एक ब्रेकआउट भी आ गया। अभी तो फिलहाल मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग अपसाइड बरकरार रहेगा स्टॉक में। और ये लगता है 240 के ऊपर तो आराम से जाना चाहिए। 240 के ऊपर जाता है तो 260 तक जा सकता है। नीचे अभी फिलहाल स्टॉप लॉस लगाना होगा 223 पे। गैब्रियल जिन्होंने ले लिया वो क्या करें पहले से, और जो अभी खरीदना चाहते हैं वो क्या करें, और इनका शॉर्ट टर्म का टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं। ये गैब्रियल को होल्ड करना चाहिए अभी, तो स्टॉप लॉस ऑफ 973। ये नहीं टूटा तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। और अपसाइड तो ओपन ही लग रहा है मुझे, 1150 तक जा सकता है। खरीदा ही नहीं जा रहा, बताओ, जो चीज ऊपर जा रही है हम खरीद ही नहीं पा रहे, कैसे खरीदें फिर स्टॉक को? मतलब ऐसे ले लें, अभी ले लें 1031 के लेवल? यहाँ लेना चाहिए, 60 रुपए का स्टॉप लॉस लेना चाहिए। 100 पॉइंट का टारगेट अपसाइड में बन सकता है, क्योंकि अभी मोमेंटम है ऐसा। मतलब 600-700 पे मिला नहीं स्टॉक, डायरेक्ट ब्रेकअप गैप अप खुला था। उसके बाद अभी भी अपॉर्चुनिटी है, बट विद स्टॉप लॉस। अब तो जो ले वो स्टॉप लॉस ही लगा ले, वो तो किस्मत की बात है। अब तो जो असली जो खेल होना था वो तो 600-700 के लेवल पे हो गया। अब तो स्टॉप लॉस खेल सकते हो तो ठीक। तो ट्राई करके देख लो, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच है भाई साहब। ये ऐसे ही होता है वीकली चार्ट्स पे, सर अगर देखूंगा तो ये तो फिर रुकने का नाम ही कहाँ ले रहा है। मतलब ऐसा हो गया कि हफ्ते दर हफ्ते ठीक है, मेजर स्टॉप लॉस 900 के नीचे लगा के एकदम से होल्ड ही कर लें, फिर तो देखते हैं कहाँ जाता है। 1100 जाता है, 1200 1300, हमें क्या पता। हाँ, लगाना चाहिए, ले सकते हो। बट ऐसा नहीं कि 900 का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। अच्छा, है मुश्किल काम वैसे भाई बात। हाँ, तो स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा रहेगा तो भी चलेगा। 960 कितना 973 का स्टॉप लॉस डाल के भी ले सकते हो। मतलब 970 के नीचे स्टॉप लॉस डाल के आप ले सकते हो। ओके, उसके बाद है जेंसार टेक।
सेंसर टेक में खास कुछ ट्रेंड नहीं, एक तो साइडवेज पैटर्न में चल रहा है, लेकिन एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड अपसाइड में। तो ब्रेकआउट कब आएगा? 875 के ऊपर सस्टेन करता है तो उसके बाद एक ब्रेकआउट आएगा जो स्टॉक को 100 रुपये का रैली देगा, मुझे लगता है ऐसा। और 875 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तब एक स्टॉप लॉस डालिएगा 850 के नीचे। अभी नहीं आ रहा ब्रेकआउट, मतलब अभी तो एक रेंज पे पड़ा हुआ है बिल्कुल ही। अभी भी ले सकते हैं, तो स्टॉप लॉस ऑफ 830। ओके। तो ब्रेकआउट से पहले ले लेते हो तो थोड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड बेटर बेटर रहेगा। ओके, फिर है पराग मिल्क। ये स्टॉक में क्या ब्रेकआउट आ गया है? ब्रेकआउट के बाद तो हरकत तो देखो कैसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, एकदम से फट करके नहीं गया, क्या करें इसमें? इसमें पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए। पराग मिल में मुझे लगता है सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट है तो 233 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और अपसाइड में 260 280 तक जा सकता है। LIC ऑफ इंडिया का क्या व्यू है सर? रवीश कुमार जी पूछ रहे हैं। LIC ऑफ इंडिया का व्यू, स्टॉप लॉस 936 935 रहेगा, उसका स्टॉप लॉस से होल्ड करना है, उसका नीचे एग्जिट लेना है। और स्टॉक में उतना स्ट्रेंथ नहीं है। IRB इंफ्रा 38 रुपए पे और JSW एनर्जी 400 रुपए पे लॉन्ग टर्म। आशीष जी पूछ रहे हैं IRB इंफ्रा 38 रुपए पे। 38 रुपीज में ना, तो फिर 48 का स्टॉप लॉस, 4770 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, उसके नीचे वीकनेस पे आ जाएगा मेरे को लगता है। उसके बाद JSW एनर्जी अभी कैसा लग रहा है स्टॉक? ये जो एनर्जी एनर्जी तो स्टॉक ठीक है। ये जो एनर्जी 503 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना होगा और हायर रेट पे 560 तक जा सकता है। विवान जी बोल रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस है क्या? किसको बोल रहे हैं? अच्छा, चार्ट का कलर व्हाइट कौन होता है? आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, पिंक, कुछ भी लगा लो, तो बस पैसा बनना चाहिए, कलर वलर कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद शर्मी जी बोल रही हैं अदानी पावर पे आपका व्यू क्या है सर? ये अदानी पावर तो स्टॉक अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट दिया और उसके बाद कंसोलिडेशन चल रहा है, बट कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी एक और अपसाइड ब्रेकआउट में एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ से 630 640 तक जा सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है। चार्ट स्ट्रॉन्ग लग रहा है और 587 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। सर ये देगा ब्रेकआउट? जाता ही नहीं 610 के लेवल के ऊपर ढंग से। वो कितने दिनों से नहीं जा रहा है 610 610 610, जाता है मतलब उसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, 600 के लेवल के ऊपर भी क्लोज नहीं करता है, फिर से एक हरकत कर रहा है। आज क्लोज दे देगा 600 के लेवल के ऊपर? आज नहीं देगा तो कल देगा। पता नहीं, तो कभी मतलब अदानी पावर एक ऐसा स्टॉक है ना जो ऐसा निहायत ही फंसा सा स्टॉक है। अच्छा, इसका वैसे टारगेट क्या निकलता है? ये तो बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट हो गया ना। हाँ, टारगेट क्या होगा इसका अगर कभी गलती से क्लोज कर गया ऊपर 610 के लेवल पे? क्लोज अगर कर दिया तो डिफरेंट डिफरेंट टारगेट रहेगा। 640 660, उसके बाद एक 685 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 685 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो कंप्लीट रिवर्सल, उसके बाद तो 900 तक भी जा सकता है। अरे रे रे रे, रुको रुको, अभी रुको, फिर मैं बाद में पूछूंगा आपसे, पहले 600 वाले ही क्रॉस करना तो किसी तरीके से। ये अदानी पावर है, कुछ किया नहीं है इसने 2025 में, जहां से 2025 की शुरुआत की थी ना, उसी जोन के आसपास ही घूमता जाता है ये स्टॉक। 16 जनवरी को इसी लेवल के आसपास था, अभी भी यहीं पर ही चल रहा है। अच्छा चलो, अभी टाइम लगेगा स्टॉक में, अगर ये आज क्लोज हो जाता है तो टेक्निकली तो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग हो जाएगी। फिर है एक IDFC फर्स्ट बैंक, इस पे आपकी राय? IDFC फर्स्ट बैंक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया था, रैली भी हुआ था स्टॉक में। अभी फिलहाल जो सपोर्ट है इसका 76 का सपोर्ट है, तो 1.5 रुपया का सपोर्ट है और अपसाइड में इसका पॉसिबिलिटी जाने का 85 तक, 85 86 तक। अच्छा, उसके बाद है टीटागढ़ वैगन्स नेक्स्ट टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म। टीटागढ़ टीटागढ़ वैगन का एक रेजिस्टेंस है 1040 पे, उस रेजिस्टेंस के ऊपर उसको जाना पड़ेगा। बट हाँ, स्टॉक पॉजिटिव है, मुझे लगता है जाएगा 1040 तक। 1040 के ऊपर एक रैली 400 450 पॉइंट का रैली आएगा। और फिलहाल स्टॉक पोजीशन है तो स्टॉप लॉस लगाना होगा, इसमें वो रहेगा
स्टॉप लॉस लेवल रहेगा 920 का, 920 के नीचे एग्जिट लेना पड़ेगा। बोनडाडा इंडस्ट्रीज का स्टॉक 480 के लेवल पे डॉक्टर स्मिता जी का प्रश्न है। डॉक्टर स्मिता जी, अब ये भी है आपके पास? एक मिनट। बोनडाडा इंजीनियरिंग, ये बीएससी वाला जो स्टॉक है, इनके पास है ये 480 पे। इस स्टॉक में वीकनेस है 420 के नीचे, 414 के नीचे, 414 के नीचे एग्जिट लेना चाहिए मुझे लगता है। और 414 नहीं टूटता है तो रिकवरी आ सकता है टूवर्ड्स ऊपर में 500 तक जा सकता है। प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, वो सब ऊपर के लेवल के, सब में स्टॉप लॉस ही कटते चले जा रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है, तो समझ नहीं रहा है पोर्टफोलियो। और फिर नीचे खरीदने की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही, जबकि एक ही स्टॉक में 10 बार घुमा दे पैसा तो। जैसे हिंजिंक है अब इनके पास 480, और जब वेदांता नीचे लगा तो हिंजिंक को कौन रोक सकता है बताओ? तो हिंजिंक भी नीचे ही आएगा फिर। ये तो वैसे ही नहीं चढ़ा था, इसमें तो वैसे ही पिछले कुछ दिनों में बहुत ही तगड़ी बिकवाली हुई थी, प्रमोटर ने थोड़ा सा हल्का कर दिया था एकदम से, बेच दिया था मतलब प्रमोटर ने, 480 पे ले लिया बताओ। अब 480 कब आएगा? इनसी का चार्ट वीक लग रहा है, वीक हो गया। तो ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद रैली भी हुआ था, उसके बाद जो ब्रेकडाउन आया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन आया और फिर ब्रेकडाउन आया। फिलहाल चार्ट मुझे वीक लग रहा है, नीचे 390 तक जा सकता है। हाँ, अगर 435 के ऊपर क्लोजिंग देता है एक दो दिन में तो रिकवरी आ सकता है। अच्छा, एक और चीज पूछिए फिर, ये तो देखते हैं। एटीजीएल, अदानी टोटल गैस, चढ़ेगा क्या? इनके पास पहले ही पोजीशन हैं और वो है 789 के भाव। टीजीएल, ये एटीजीएल में क्या होता है, एक ब्रेकआउट आता है फिर साइडवेज कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो फिलहाल चार्ट देख के तो खास कुछ नहीं लग रहा है। ब्रेकआउट दिया था लेकिन फेलियर हो गया वापस एक बार। तो दो बार लगातार ब्रेकआउट दिया, बट दो बार ही फेलियर होते हुए दिख रहा है। 670 के ऊपर एक दो दिन में आ जाता है तो कंफर्म, तो फिर अपसाइड का मोमेंटम आएगा ऐसा लग रहा है। बट सपोर्ट है इसका 650 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए। लग रहा है कि कुछ बड़ा ही करने वाला है फिर। अब देखते हैं, आज के साथ में होल्ड ही करो अभी तो। उसके बाद है आरबीएनएल 522। आरबीएनएल तो बजट पे पूछता हूँ, ये वाला सवाल अभी रोक लेता हूँ। ये रोकेंगे ही वैसे भी, कौन सा बेच देंगे इतनी आसानी से? 522 के लेवल पे ले रखा है बताओ, 386 हो गया। तीन सौ उम्मीद है। 380 का स्टॉप लॉस माने बाइंग प्राइस से बहुत नीचे आ गया, तो फिलहाल तो होल्ड ही करना चाहिए। बट अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 380 का स्टॉप लॉस लगाना है। 380 के नीचे एक बार पोजीशन कम कर लीजिए। आपने ये एलआईसी का क्या टारगेट दिया था सर? इसको होल्ड था, बाय था, क्या था ये एलआईसी? एक और व्यूअर ने पूछा, साथी जी ने भी पूछा, एलआईसी। ये एलआईसी का चार्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट 930 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। 930 नहीं टूटता है तो रिकवरी आ सकता है टूवर्ड्स 980, 1000 तक जा सकता है। बट बहुत आराम से जाएगा ऐसा लग रहा है चार्ट देख के। गोविंद त्रिपाठी जी बोल रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइजेस पे आपकी राय क्या है? रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, ये अभी जो स्टॉक चल रहा है ये है 66। ये पॉजिटिव लग रहा है स्टॉक। 64 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए और 76 तक जा सकता है स्टॉक। डिफेंस कंपनियों पे आपकी राय? स्मिता जी बोल रहे हैं गार्डन रीच है, कोचिस शिपयार्ड है, जेनटेक है। पहले गार्डन रीच। तो गार्डन रिच में एक सपोर्ट है गार्डन रिच का 2750 का। हम्म। उस सपोर्ट के आसपास मतलब 26750 का आसपास बाई करना चाहिए। अभी इस लेवल पे भी बाई कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो। और पूरा पोजीशन का स्टॉप लॉस रखना होगा 2650 का। अगर स्टॉप लॉस नहीं टूटा तो रिकवरी में 3300 तक जा सकता है। 3000 के लेवल पे ले रखा है, चलो ठीक है, अभी तो होल्ड करना चाहिए। उसके बाद है कोचिस शिपयार्ड 2311।
25 पीरियड का सपोर्ट है अराउंड 1970, अच्छा लेवल रहेगा बाई करने का, और स्टॉप लॉस डालना होगा 1900 का, और हायर एंड पे 2250 तक जा सकता है। फिर है जेनटेक 2100। जेनटेक को होल्ड कर सकते हो। जेनटेक में एक फॉलो अप बाइंग दिख रहा है आज का दिन, तो 1900 का स्टॉप लॉस रहेगा। हायर एंड पे मुझे लगता है 2150 तक जा सकता है। एंड आजाद इंजीनियरिंग 1685। इस स्टॉक में थोड़ा वीकनेस है, और स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा 1560 के स्टॉप लॉस से। अगर इमीडिएट अगर सपोर्ट देख रहे हैं तो 1600 का सपोर्ट है, 1600 का सपोर्ट नहीं टूटता है तो चांसेस है कि एक बार 1700 तक जाए। मुश्किल क्वेश्चन आ गया एक। शालकी सेठ जी पूछ रहे हैं कि इनके पास है एसएमएल इत्सुत्सु। अब वो प्रॉफिट लॉक करने के ऊपर आपकी राय जानना चाहती हैं, और जिस लेवल पे सोचो उसी लेवल से और ऊपर भाग जाता है। तो वो प्रॉफिट लॉक कर सकते हो इस लेवल पे। तो मुझे लगता है ये लेवल प्रॉफिट लॉक करने के लिए ठीक लेवल रहेगा। और नहीं तो एक छोटा स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दीजिए, 3040 का, 3040 का स्टॉप लॉस रख के छोड़ दीजिए। वो कह रहे हैं 3250 के आसपास तो करा ही नहीं, 3250 पे किया नहीं, अभी 31 हो गया, 150 पॉइंट छूट गया, अब क्या करें? अब यहाँ बेच दो। तो वही है, बेचने को तो कभी भी बेच दो, उसके फिर ऊपर मत देखना कि भैया भग गया तो हम क्या करेंगे। सर है बड़ा शक्तिशाली, कहाँ वापस कहाँ आ रहा है अभी ये। अ, इसीलिए 3040 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए मुझे लगता है। ये प्रॉफिट लॉकिंग लॉक करना भी आसान, एक तो ट्रेड आइडेंटिफाई करना मुश्किल, उसके बाद प्रॉफिट लॉक करना मुश्किल होता है। गैब्रियल बन गया तो ये है, स्वाद अनुसार कर लो सर। वो रेशियोज आके कहीं तो टकराते हैं ना कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे, तो वो वाला एग्जैक्टली होता है कि 3250 कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है क्या? 3250 यहाँ से रुक रहा है ना। एक तो साइकोलॉजिकल लेवल होता है ये 50-50 पॉइंट का, वो एक होता है। मतलब आज 3250 के लेवल पे जाके थोड़ा सा ऐसे बिहेव किया इसने। हाँ, बट ये इसका लेवल अगर देखें तो सही लेवल रहेगा 3370। 3250 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो 3370 तक जा सकता है। और उससे पहले तो खास कुछ लेवल्स है नहीं। अच्छा, और एक नहीं, उससे पहले तो नहीं है। नीचे सपोर्ट है 3075। ओके सर, उसके बाद एक ना एक और चीज पूछ रखी है, एशियन पेंट्स लेना चाहते हैं ये, और ये तो और भी मुश्किल काम है, चढ़ते हुए स्टॉक को बेचना और नीचे जो नहीं चल रहा उसको खरीदना। एशियन पेंट्स में क्या करें? एशियन पेंट बाय कर सकते हो, क्योंकि जो कंसोलिडेशन जोन बनाया था उससे नवंबर 2024 से, उस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट आया। कल ही आया था, बट आज वो मैंने फॉलो अप बाइंग आ रहा है स्टॉक में। तो अभी फिलहाल स्टॉक को बाई किया जा सकता है, तो स्टॉप लॉस ऑफ 2424। अप साइड में मुझे जो गैप था, प्रीवियस गैप था 2740 के आसपास तक, वहां तक एक बार ट्राई कर सकता है। और डेफिनेटली डेली चार्ट पे थोड़ा ओवरबॉट है, थोड़ा एक्यूमुलेशन करना बेहतर रहेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन सर, उसमें आलोक पांडे जी ने कुछ पोर्टफोलियो भेज दिए, वो बोल रहे हैं ये कब चलेंगे और इसका एवरेजिंग लेवल क्या होगा 1 से 2 साल के लिए। पहला है RHI मैग्नेसिटा, RHIM। ये स्टॉक अभी कहाँ पर एवरेज कर सकते हैं? इस स्टॉक में बाई करना चाहिए मुझे लगता है 500 के ऊपर। स्टॉक ने आज रैली तो दिया था, लेकिन 200 डेज मूविंग एवरेज के पास में जाके एक रेजिस्टेंस मिला, इसके चलते सेलिंग प्रेशर आ गया। तो 500 के ऊपर बाई कीजिए, और नहीं तो अभी बाई करते हो तो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 462 का। फिर है CESC, ये कहाँ बाय करना चाहिए? सीएससी बाई ऑन डिप्स करना चाहिए, अच्छा लग रहा है। सीएससी तो 200 तक भी जा सकता है। 185 का रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर 185 के ऊपर ये जा सकता है अराउंड 200 तक। ओके, फिर है शोभा।
सुबह साइडवेज टू पॉजिटिव है, जब तक एक सपोर्ट 1450 के ऊपर जब तक चल रहा है तब तक सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। अप साइड में 1700 तक जा सकता है। एंड लास्टली सर, एम्फेसिस फॉर 1-2 years। ये एम्फेसिस को होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा एम्फेसिस का 2830 का। 2830 टूटा तो एग्जिट लेना चाहिए, और नहीं टूटा अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, अगर लॉन्ग टर्म के स्टॉप लॉस लगाना है तो एक अच्छी स्टॉप लॉस होगा, लेवल होगा, वो है ये 2740। ये नहीं टूटा तो मुझे लगता है 3200 के ऊपर जाना चाहिए मिड टर्म में। जाते थे गाड़ी वाले फैजान जी बोल रहे हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग क्या अभी बाय करना चाहिए, अभी वेट करें? शुगर है, शुगर वाला जो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। ये त्रिवेणी हाँ बाय कर सकता अभी इस लेवल पे। ये तो धीरे धीरे करके एक ब्रेकआउट पॉइंट पे आ रहा है, तो 650 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो बाय करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस ऑफ 634। गलत स्टॉप देख लिया आपने, त्रिवेणी टरबाइन देख लिया, वो तो हमेशा से बाई हो जाता है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग है ये वाला, शुगर वाला है 367। अरे हाँ, मैं तो दूसरा चार्ट देख रहा हूँ, राइट। हाँ ये नेगेटिव है एक्चुअली। त्रिवेणी इंजीनियरिंग नेगेटिव था, अभी भी नेगेटिव ही है। पिछले शायद 1-2 शो पहले हम लोग डिस्कस भी किए थे त्रिवेणी और ईआईटी पैरी का चार्ट। यस। अभी भी नेगेटिव ही है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। ईआईटी पैरी बेहतर लग रहा है, बलरामपुर चीनी बेहतर लग रहा है। ओ बलरामपुर चीनी आपने कोई, एक मिनट पहले एआईडी पैरी देख दूं। और ये शुगर सेक्टर उछल कूद बहुत मचा रहा है आजकल। एआईडी पैरी ठीक है, और बलरामपुर चीनी बताया ना आपने दूसरा। या मतलब बाकी शुगर स्टॉक मोरलेस अच्छे ही लग रहा है। त्रिवेणी को छोड़कर रेणु को भी अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। एकदम से नीचे गए थे, वो नीचे भी नहीं टिकते, ऊपर भी नहीं टिकते, ऐसे वाली मार्केट देखने को मिल रही है। 5 मिनट बताता हूँ, ऐसे ये हो रहा है इंट्राडे में। तो देखते हैं कि आज कुछ अनाउंसमेंट आ जाती है कि नहीं। रोज यही सोच के जाते हैं अनाउंसमेंट आएगी, अनाउंसमेंट आएगी, शेयर आया, शेयर आया ही हो रहा है मार्केट में, और आ नहीं रहा है। तो अभी 25,528 के लेवल पे शो को वाइंड अप करना है। सर बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? जी, इनमें से कुछ स्टॉक हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हैं, बट मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है इसमें। राइट, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।